राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग सिलेबस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर बीएमटी का शुरू किए थे और आज आपको बताने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही एक्सरसाइज 1A का टाइप 1 के बाद टाइप 2 के सारे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। तो हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको इसीलिए क्वेश्चन लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है 1A। ये बुक जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो है SBPD पब्लिकेशन का और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप 2। तो टाइप 2 का जो पहला यानी 5th नंबर क्वेश्चन है वो है फाइंड द 10th टर्म of the sequence 10, 5, 0, -5, -10 एंड सो ऑन, इस टाइप से दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा आपको पहले ही बता चुके हैं कि Tn का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो Tn का फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो जो पहला नंबर होता है वो a होता है, यानी a = 10। फिर आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, मतलब d। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म जो है वो है 5 और फर्स्ट टर्म है 10। तो 5 - 10 का मतलब हो गया -5 और 10th टर्म आपको दिया हुआ है यानी n = हो गया 10। तो आपको Tn का वैल्यू क्या होगा यानी अंतिम पद यानी 10वां पद क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो Tn का फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं a + n-1 इंटू डी लिखते हैं। तो T10 = a का वैल्यू है 10 प्लस n का वैल्यू 10 टर्म मतलब n हो गया 10, n हो गया 10 -1 और डिफरेंस है यहाँ पर -5 का। तो यहाँ हो गया 10 प्लस माइनस में माइनस और 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 होता है। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा -35। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे T10 दिया हुआ है तो आपको पहले सीक्वेंस आपको समझाए थे कि T1 का मतलब होता है a, T2 का मतलब होता है a + d, T3 का मतलब होता है a + 2d। तो कॉन्सेप्ट समझिए, T4 का मतलब होता है a + 3d। जितना आप आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें हमेशा n-1 होते जाता है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर अगर हम इसी चीज़ को समझें कि T10 का मतलब क्या होता है, तो T10 का मतलब होता है a + 9d होता है। क्योंकि यहाँ भी देखिए वही चीज़ लिख रहे थे a + n-1, मतलब 10 में से 1 घटा दीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 9d हो जाएगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 10 + 9 और d का वैल्यू है -5। तो यहाँ हो गया 10 प्लस माइनस में -45। तो आपका आंसर हो गया -35। ठीक है, अगर आपको 11th टर्म पूछा जाता तो आप क्या लिखते a + 10d, क्योंकि एक माइनस करके लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है a + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द 10th टर्म of the sequence, find the 10th term of the sequence 3579 3579। तो इस टाइप से आपको नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ भी जो आपका पहला नंबर है वो 3 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 7 है और 9 है। तो अंतर क्या है कि इसमें जो है आपका जो सीक्वेंस दिया हुआ था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था और यहाँ जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है,
तो यहाँ जैसे आपका जो वैल्यू आया वो नेगेटिव आया, लेकिन यहाँ आपका आंसर आएगा पॉजिटिव क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो 10th टर्म बोला है तो ए का वैल्यू आप पहले लिख लीजिए। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस यानी डी आप निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है 5 और फर्स्ट टर्म है 3, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और n जो है वो आपको 10th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, तो n इक्वल्स टू हो गया 10। तो n के बाद यहाँ पर आप लास्ट टर्म लिखेंगे कि tn का वैल्यू क्या होगा, तो tn इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो tn इक्वल्स टू आप लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। तो t10 इक्वल्स टू a का वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस n का वैल्यू है 10 माइनस 1 और जो डिफरेंस है वो है 2 का। तो यहाँ हो गया 3 प्लस 10 में से 1 घटा दीजिए 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 और 3 होता है 21। ठीक है, और इसको और एक तरीक़े से अगर बनाना चाहे तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखेंगे t10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। a का वैल्यू है 3 प्लस 9 और डिफरेंस है 2 का। तो 3 प्लस 9 दूनी 18, 18 और 3 21 होता है, तो 21। आप किसी भी तरह से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर वही आएगा जो आप टी एन का फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे, वही आपका आंसर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो टाइप 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बना चुके हैं। नंबर में बार बार आपको बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन आपको लिख कर बता रहे हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। हो सकता है कि लेटेस्ट बुक आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि उसमें जो है क्वेश्चंस, जैसे आपको एक क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन नंबर जैसे 1 2 3 का ए बताए थे, कोई बुक में 3 का ए नहीं दे के क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन का नंबरिंग में अलग हो सकता है, नहीं तो क्वेश्चन तो आपको एक एक करके हम सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ भी डाउट अगर आता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया और एक बार दोबारा फिर से बता दीजिए, तो ज़रूर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है और आपका प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग अभी फ़िलहाल बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन शुरू किए हैं और एक एक क्वेश्चंस बनाएंगे, चाहे वो SBPD पब्लिकेशन का हो, चाहे वो शिक्षा सागर पब्लिकेशन का हो, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चंस बनाने से मतलब है, पब्लिकेशन क्या है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जितना वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा सॉल्व करेंगे वो हम लोग के लिए उतना बेनिफिट होगा। ठीक है, और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी अगर मिलता है तो वो भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएँ। और इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, और नए नए वीडियो आपको मिलता रहेगा, चाहे वो BMT का हो, चाहे वो अकाउंटेंसी का हो। एक एक हम लोग अभी सब्जेक्ट जो है रिवीजन करेंगे, और इसी तरह जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।